हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत है और आप देख रहे हैं श्री टॉक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं श्री गौतम अडानी जी को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया, कैसे अडानी ग्रुप का एक्सपेंशन हुआ। आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ कि अडानी जी की इस सफ़र में बहुत बार कुछ खतरे भी थे। इन्हीं कुछ दो खतरों में से जो अहम खतरे थे वो ये थे कि जब वो एक बार अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनको गन पॉइंट पे कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर भी अडानी जी का लक सही था तो वो बच गए। दूसरी बार जब अडानी जी एक बार ताज होटल में ठहरे हुए थे, उस दौरान 26/11 का जो अटैक हुआ था 2011 में, उस समय वो बंधक बना दिए गए थे और वो बेसमेंट में छुप गए थे। और यहाँ पर भी उनका लक था कि सुबह जब रेस्क्यू टीम आई, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और यही एक दो खतरे थे जो अडानी जी अपने जीवन में बताते हैं जिससे वो बाहर आए। अब बात करते हैं उनके सफ़र की कि कैसे उन्होंने अडानी ग्रुप को एक फर्श से अर्श तक पहुँचाया। बात शुरू होती है 24 जून 1962 से। श्री गौतम अडानी जी का जन्म अहमदाबाद के एक छोटे से परिवार में होता है। उनके पिताजी एक कपड़े का बिजनेस किया करते थे। वो 7 बहन भाई थे। श्री गौतम अडानी जी का जो एक गुजराती होने की वजह से उनका एक इंटरेस्ट एजुकेशन में नहीं था, जैसे लगभग हर गुजराती का होता है। वो बिजनेस मॉडल पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए उन्होंने बीकॉम को सेकेंडरी में ड्रॉप छोड़ दिया और वो पहुंच गए मुंबई बिजनेस की तलाश में। वहाँ उन्होंने एक डायमंड ब्रोकर का काम शुरू कर दिया और उस डायमंड ब्रोकर के बिजनेस को पूरा समझ लिया और धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का एक डायमंड ब्रोकरेज खोल दिया। यहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छी अर्निंग करी और मात्र 20 साल की एज में वो एक करोड़पति बन चुके थे। उसके बाद उसी दौरान उनके भाई ने अहमदाबाद में प्लास्टिक की फैक्ट्री परचेस कर ली और उसको सेटअप कर लिया। तो उनके पास एक फ़ोन पहुंचता है और श्री गौतम अडानी जी अपनी भाई की हेल्प के लिए मुंबई से अहमदाबाद आ जाते हैं और अपने जो उनका बिजनेस सेटअप किया था, जो एक पॉलीमर का जो बिजनेस सेटअप किया, उसमें आकर के काम करने लगते हैं। यहाँ अडानी जी देखते हैं कि उनके भाई को पीवीसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है जो इंडिया से फुलफिल नहीं हो पा रही है और वो साउथ कोरिया को इस पीवीसी डिमांड के लिए विजिट करते हैं और वहाँ से पीवीसी का जो इंपोर्ट है वो चालू कर देते हैं। इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को वो मैथमेटिक्स को समझ करके और अपना खुद का एक अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड खड़ा कर देते हैं, जो बाद में अडानी एंटरप्राइज बन गया। यहीं से शुरुआत होती है श्री गौतम अडानी जी के सफ़र की और अडानी सफ़र की। और उसके बाद से जो एक्सपेंशन हुआ है, आज मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बाद 1988 में ये बिजनेस उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड के नाम से सेटअप किया, जो बाद में मैंने आपको बताया अडानी एंटरप्राइज बन गया। फिर आता है साल 1993, यानी करीब 5 साल बाद। उन दिनों जो गुजरात गवर्नमेंट थी, उन्होंने मुद्रा जो उनका पोर्ट था उसके लिए सभी प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया। उसमें भी श्री अडानी जी पहुंचे और उन्होंने उसमें अपना एक कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर डाल दिया। बाय फॉर्चुनेट उनको वो टेंडर मिल गया, अलॉट हो गया, यानी मुद्रा पोर्ट रन करने के लिए गवर्नमेंट ने अडानी को दे दिया। यहाँ से उनका सेकंड जो बिजनेस एक्सपेंशन शुरू होता है, यानी अडानी पोर्ट, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से फाउंडेशन डलती है। और उन्होंने अडानी पोर्ट पे जो उनको मुद्रा जो पोर्ट मिला था, उस पे एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने अपने जो सारे बिजनेस थे उसी के इर्द गिर्द सेटअप कर दिए। उस समय मुद्रा पोर्ट के से कोई भी रेलवे लाइन कनेक्ट नहीं करती थी, इसीलिए श्री गौतम अडानी जी ने वहाँ पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च करके रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी दी, जिसकी वजह से हाई जो ट्रैफिक था, जो मूवमेंट्स था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो बढ़ गया। और आज की डेट में जो मुद्रा पोर्ट है, हाईली कमर्शियल पोर्ट है और यहाँ से उन्होंने अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाया। साल आता है 1996, जब उन्होंने पावर्स के सेक्टर में भी अपनी इंटरेस्ट को दिखाया और उन्होंने अडानी पावर्स के नाम से एक और कंपनी खड़ी कर दी जो अडानी ग्रुप के अंडर आती थी।
इस कंपनी में इन्होंने लार्जेस्ट पावर प्रोडक्शन के बहुत सारे प्लांट्स लगाए और यहाँ तक कि सोलर एनर्जी का जब एरा आया तो उन्होंने सोलर एनर्जी में भी अपने आप को स्टेबलाइज किया। और ऐसे करते करते 2012 तक उन्होंने बहुत सारी कंपनीज बना दी और ये बिल्कुल सेम काम धीरू भाई अंबानी जी ने किया था। उन्होंने पावर्स में, एनर्जी में और टेलीकॉम कंपनी में, सीमेंट, एवरीथिंग उस समय बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी धीरू भाई अंबानी ने अपनाई थी। 2012 तक उन्होंने बहुत सारे बिजनेस को सेटअप कर दिया और 2012 से और 2020-22 तक यानी आज तक उन्होंने अपने जो बिजनेस को एक्सपोनेंशियली उसको ग्रोथ किया और जो ग्रोथ उनका दिखाई भी देता है। आज वो विश्व के दूसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन हो चुके, सेकंड रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं। इसके लिए उनको बधाई। तो ये थी श्री अडानी यानी श्री गौतम अडानी जी की जर्नी, कैसे उन्होंने फर्स्ट से अर्थ तक का सफ़र तय किया और अपने बूते पे, जिनका कोई पिछला फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।